अखिलम नहि वेद धाता नो वारिगिरीशो नहि चे अपि अनंत अंशांशिकापिते किमुतन्यदेवा तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकाय यद्पद पंकज रजे समवापि विश्वम् ब्रह्मा सृजति दिनं च विभर्ति रुद्रैस्सहति नेत्ररथा समर्था तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकाय तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकाय तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकाय। सप्तमो अध्याय। सूत उवाच इति वाक्यं समाकर्ण्य विविधां द्विजोत्तमे करिष्ये कार्यमेतद् प्रत्युवाच ततो मुने। सूची बोले, हे मुनियों, देवताओं का यह वचन सुनकर श्रेष्ठ अगस्त्य मुनि ने उनसे कहा कि मैं आप लोगों का यह कार्य करूंगा। अंगीकृते तदा कार्य मुनिना कुंभ जन्मना देवा प्रमदिता सर्वे बभूद्धेजसत्तमा ते देवा स्वानि धिष्ण्यानि भेजिरी मुनिवाक्यते पत्नी मुनिवरे श्रीमान उपवाच निपकन्यकाम। हे द्विजरो, कुंभ से आविर्भूत अगस्त्य मुनि के द्वारा देव कार्य करना स्वीकार कर लिए जाने पर समस्त देवता अत्यंत हर्षित हो उठे। उन्हीं के वचन से आश्वस्त होकर जब वे देवता अपने अपने स्थानों को चले गए, तब श्रीमान मुनिवर अगस्त्य ने अपनी पत्नी राजकन्या लोपामुद्रा से कहा, ए नृपतुते प्राप्तो विघ्नार्थिसकारके भानुमान निरोधेन कृतो विंध्यमहीभृता अज्ञातं कारणं तच्च समृतं वाक्ये पुरातनं काशीमुद्दिश्य यद्गीतं मुनिभिः तत्त्वदर्शिभिः अविमुक्तं नैमोक्तव्यं सर्वथैव मुमुक्षुभिः किंतु विघ्ना भविष्यन्ति काश्यां निवसतां सताम्। हे राजपुत्री, विंध्यगिरि ने सूर्य का मार्ग अवरोध करके महान अनर्थकारी विघ्न उपस्थित कर दिया है। मुझे इसका कारण ज्ञात हो गया है। काशी को उद्देश्य करके तत्वदर्शी मुनियों ने जो कहा है वे पुरातन वाक्य मुझे स्मरण हो आया है
कि मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले प्राणियों को अभिमुक्त काशी क्षेत्र का त्याग कभी नहीं करना चाहिए, किंतु काशी वास करने वाले सत्पुरुषों के समक्ष भी विघ्न आते हैं। हे प्रिय, काशी में निवास कर रहे मेरे समक्ष भी वही बाधा उपस्थित हुई है। स्वअंतरायो में प्राप्त काश्याम निवस्ताप्ति इत्येव मुक्त्वा भार्यं ताम मुने परमतापने मणिकर्ण्यै समालुप्ते दिष्टा विश्वेश्वरं विभुं दंडपाणिं समभर्च कालराजं समागत। अपनी उन भार्या से ऐसा कहकर परम तपस्वी मुनि अगस्त्य मणिकर्णिका कुंड में स्नान करके तथा भगवान विश्वनाथ और दंडपाणि का सम्यक पूजन करके काल भैरव का दर्शन करने वहां आए। कालराज महाभाव भक्तारंभे हारक कथम दूर से पुर्या काशीपुर्या त्वमीश्वरे तम काशीवास विघ्नानां नाशिको भक्ति रक्षके माम किम दूरेसे स्वामिन् भक्तार्ति निवारक। पैरपवादो नोक्तुमि नेपे शून्यं नैनानृतम् कीन कर्म विपाकीन काशादूरम करोषि मां। वहां पहुंचकर वे कहने लगे, हे भक्तों का भय दूर करने वाले महाबाहो कालराज, आप काशीपुरी के अधिपति हैं, मुझे इस पुरी से दूर क्यों कर रहे हैं? आप तो काशी में निवास करने वाले, प्राणियों की बाधाओं का नाश करने वाले तथा भक्त जनों के रक्षक हैं। तो फिर हे भक्तों का दुख दूर करने वाले स्वामी न मुझे क्यों दूर कर रहे हैं? मैंने दूसरों के लिए कभी निंदित वचन नहीं कहा, चुगली नहीं की तथा मिथ्य भाषण नहीं किया, तो मेरे किस कर्म की परिणाम स्वरूप आप मुझे काशी से दूर कर रहे हैं? एवं प्रार्थ्य चेतम काल नाथम कुंभोद्भवो मुनि जिगाम साक्षी विघ्नेशम सर्व विघ्न निवारणम। उन काल भैरव से ऐसी प्रार्थना करके कुंभियों ने अगस्त्य मुनि समस्त विघ्नों का नाश करने वाले साक्षी विनायक के पास गए। तम दृष्टवाच्यभ्यर्थ संप्रार्थित पुर्या विनिर्गते लोपामुद्रापदे श्रीमान अगस्त्य दक्षिणां दिशन्। काशी विरहे संतप्तु महाभाग्ये निधिर्मुनि संस्मृत्यानुक्षणं काशीं जगाम सहभार्या। तपोयानमिरुवार्य निमिषार्धेन वै मुनि अग्रे दर्शितं विन्ध्यं रुद्धाम्बरं मथोन्नतम्। साक्षी विनायक का दर्शन पूजन तथा स्तमन करके लोपामुद्री श्रीमान अगस्त्य उस पुरी से दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। काशी त्याग से संतप्त महान भाग्यशाली अगस्त्य मुनि प्रतिक्षण काशी का स्मरण करते हुए अपने तपोबल रूपी विमान पर चढ़कर अपने भार्या के साथ आधे निमेष में वहां पहुंच गए। और मुनि ने देखा कि सामने विंध्यगिरि ने
अत्यंत ऊंचे उठकर आकाश को आच्छादित कर रखा है। कंपे चाचलतूर्णम दृष्ट्वैग्रसितं मुनिम गिरिखर्वतरो भूत्वा विवक्षरो मणिमेव दंडवत्पतितो भूमौ साष्टांगं भक्तिभाविते तं दृष्ट्वा नमः विंध्यम नाम महागिरि। मुनि को समक्ष उपस्थित देख करके विंध्य पर्वत तेजी से कांपने लगा। वे पर्वत पूर्ण रूप से अभिमान रहित होकर कुछ कहने के विचार से उनके सन्मुख पृथ्वी की भांति विनय अव्यत होकर भक्ति भावना से युक्त होकर दंड की भांति भूमि पर गिर करके साष्टांग प्रणाम करने लगा। प्रसन्न वदनो अगस्त्यो मुनिर्विंध्यम तथा ब्रवीत वत्सेठं तिष्ठ तावत् त्वं यावद् गम्यते मया। अशक्तो गंडशैलारोहणे तव पुत्रक इव मुक्ता मुनिरागम्य दिशं प्रत्यगमो सुखे। आरुह्य तस्य शिखरार्णे वारोहदनुक्रमात् गतो याम्य दिशं चेऽपि शैलं प्रेक्ष्यवत्मनि। उस समय तब उस विंध्य नामक महागिरि को नम्र शिखर वाला देखकर प्रसन्न मुख वाले अगस्त्य मुनि ने विंध्याचल से कहा, हे वत्स, जब तक मैं लौट करके आता तब तक तुम इसी प्रकार स्थित रहो, क्योंकि हे पुत्र, मैं तुम्हें उच्च शिखर पर तुम्हारे उस दुर्गम शिखर पर चढ़ने में असमर्थ हूँ। इस प्रकार कहकर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करने की इच्छा वाले अगस्त्य मुनि उस विंध्य के शिखरों पर चढ़कर क्रमशः नीचे पृथ्वी पर उतर आए और वहां से दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। मार्ग में शैल का अवलोकन करते हुए मलयाचल पर आकर के आश्रम में निवास करने लगे। मलयाचलमासाद्य तत्राश्रम परो भवत् सापि देवी तत्र विंध्यमागता मुनि पूजिता। मनु के द्वारा पूजित वे भगवती भी वहीं विंध्यागिरि पर आ गई। हे शौनक, वे ही देवी समस्त लोकों में विंध्यवासिनी नाम से विख्यात हो गई। लोकेषु प्रत्यविंध्य वासिनीति च शौनक सूत उवाच इतच्चरितं परमं शत्रुनाशानयोत्तमम्। अगस्त्य विंध्य नगरोराख्यानं पापिनाशनं राज्ञां विजयं तच्च निजानां ज्ञानवर्धनम्। विश्वनां धान्यधनं शूद्राणां सुखदं तथा धर्मार्थी धर्मवाप्नोति धनार्थी धनम आप्नुयात्। सूजी बोले, हे मुनियों, इन देवी का चरित्र परम पावन तथा शत्रुओं का नाश करने वाला है। अगस्त्य तथा विंध्यगिरि का यह उपाख्यान समस्त पापों को नष्ट कर देने वाला है। यह आख्यान
राजाओं को विजय दिलाता है तथा द्विजों के ज्ञान की वृद्धि करता है। वे वैश्यों के लिए धन धान्यदायक तथा शूद्रों के लिए सुखप्रद है। इस आख्यान की भक्ति पूर्वक एक बार श्रवण करने से धर्म चाहने वाला धर्म प्राप्त करता है, धन की अभिलाषा रखने वाले को धन प्राप्त हो जाता है और सकाम पुरुष अपने सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। कामनान वाप्युत्कामी भक्त्या चेस्य एवं स्वयंभू मनो देवी महाराज भक्ति लेवे राज्यम धरायश्च निज मनवंतराश्रयम् इत्येतदर्णितं सौम्ये मया मनवंतराश्रितम् आद्यं चरित्रं श्रीदेव्या किं पुनः कथयामि ते। इस प्रकार स्वयंभू मनु ने भक्ति पूर्वक देवी की आराधना करके अपने मनवंतर पर्यंत पृथ्वी का राज्य प्राप्त किया। ये सौम्य मनवंतर से संबंध रखने वाले भगवती श्री देवी के इस आद्य चरित्र का वर्णन मैंने कर दिया। अब आगे किस प्रसंग का वर्णन आपसे करूं। इति श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादश सहस्राम संहितायां दशम स्कंधे विंध्य विधिवरोध वर्णम नाम सप्तमो अध्याय। सच्चे दरबार की जय। अष्टमो अध्याय। शौनक उवाच आजमन्वन्तरे प्रोक्तो भवता च मुत्तमे अन्येषामुद्भवम् ब्रूहि मननादेवतेजसा। शौनक जी बोले, हे सूत जी, ये तो आपने आदि मनवंतर का उत्तम उपाख्यान। अब दिव्य तेज वाले अन्य मनों की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। सूत उवाच एवमादस्य च उत्पत्तिम् श्रुत्वा स्वयंभुवस्य हि अन्येषां क्रमशेतेषां सम्भूतिं परिप्रेक्ष्यते। सूजी बोले, इस प्रकार भगवती के तात्विक रहस्यों को पूर्ण रूप से जानने वाला परम ज्ञानी देव ऋषि नारद जी ने भी आद्य स्वयंभू मनु की उत्पत्ति का प्रसंग सुनकर क्रमशः अन्य मनुओं के प्रादुर्भाव के विषय में भगवान नारायण से पूछा। नारदै परमो ज्ञानी देवी तत्त्वार्थ को विदे। नारद उवाच मनूनां मे समाख्यायि सूतपतिं च सनातन।
नारद जी बोले, हे सनातन, मनुओं की उत्तम उत्पत्ति के विषय में मुझे भली भांति बताइए। श्री नारायण उवाच, प्रथमोऽयं मनो स्वयंभुव उक्तो महामुने दिव्याराधनतो येन प्राप्तं राज्यमकण्टकम् प्रियव्रतोत्तानपादो मनुपुत्रो महोजसो राज्यपालन करतारो विख्यातो वसुधातले। इमाम ने मैंने इन आदि स्वयंभू मनु का वर्ण कर दिया, जिन्होंने देवी की उपासना से निष्कंटक राज्य प्राप्त किया। उन मनु के प्रियव्रत तथा उत्तानपाद नामक महान तेजस्वी दो पुत्र हुए। राज्य का भली भांति पालन करने वाले वे दोनों भूलोक में अति प्रसिद्ध हो गए। द्वितीयश्च मनुस्वरोचिष उक्तो मनीषिभिः प्रियव्रत सुते श्रीमान प्रमेय पराक्रमे। विद्वानों ने स्वरोचिष मनु को द्वितीय मनु कहा है। अमित पराक्रम वाले वे श्रीमान स्वरोचिष मनु राजा प्रियव्रत के पुत्र थे। नैसरोचिष्मापि कालिन्दिगोलितो मनु निवासी कल्पयामास सर्वसत्व प्रिय शंकर। जीर्णपत्राशिनो भूत्वा तपे कर्तुं मनोव्रते देव्या मूर्तिं मृण्मयीं चेत् पूज्यामासु भक्तिते। सभी प्राणियों का हित करने वाले वे सरोचिष नामक मनु यमुना के तट पर निवास करने लगे। ये सूखे पत्तों के आहार पर रहकर एक महान व्रती के रूप में तपस्या करने में संलग्न हो गए और भगवती की मृण्मयी मूर्ति बनाकर भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करने लगे। एवं द्वादश वर्षाणि वनस्तस्य तपस्यते देवी प्रादुर्भूतात् सहस्रार्क समद्युते। ततः प्रसन्ना देवीशी स्तवराजीन सुव्रता ददो सारोष्यायव सर्वमन्वन्तराश्रयम्। ही तात इस प्रकार वन में रहकर 12 वर्ष तक तपस्या करने वाले उन मनु के समक्ष हजारों सूर्यों के समान तेज वाले देवी प्रकट हो गए।
तत्पश्चात उत्तम व्रत का पालन करने वाली उन देवेश्वरी ने उन स्तवराज से प्रसन्न होकर सर्वोत्कृष्ट मनु को संपूर्ण मनवंतर का आधिपत्य प्रदान कर दिया। उसी समय से भगवती जगद्धात्री को तारिणी मानकर उनकी उपासना करने की प्रथा चल पड़े। आधिपत्यम जगद्धात्री तारिणीति प्रथमा एवं सरोचिष्मनु तारे आराधना ततः आधिपत्यम चेलेभिषे सर्वारति विवर्जितम् धनम संस्थाप्य विधिवत् राज्यं पुत्रे समं विभो। इस प्रकार सर्वोत्कृष्ट मनु ने उन तारिणी देवी की उपासना से समस्त शत्रुओं से रहित राज्य प्राप्त कर लिया। इसके अनंतर वे ऐश्वर्य संपन्न मनु विधि पूर्वक धर्म की स्थापना करके पुत्रों के साथ अपना राज्य भोग कर अंत में अपने मनवंतर का अधिकार त्याग करके स्वर्गलोक को चले गए। मुक्ता जगाम स्वर्लोकम निज मनवंतरात्र आश्रयात् इति उत्तमो नाम प्रियव्रतो सुतो मनु। गंगाकूले तपे तत्वा वाग्भवं संजपन रहे वर्षाणि त्रीणि उपवसन दिव्य अनुग्रहे माविशत। इसके बाद प्रियव्रत के उत्तम नाम के तृतीय मनु हुए। उन्होंने गंगा के तट पर रहकर एकांत में निरंतर भगवती के वाग्भव मंत्र का जप करते हुए 3 वर्षों तक तप करके देवी का अनुग्रह प्राप्त किया। सुत्वा देवीं स्तोत्रेर वर भक्ति भावित मानसे राज्यं निष्कंटकं लेभे संततिं चिरकालिकीम्। राज्योत्थान्यानि सुख्यानि भुक्ता धर्माणि युगस्य च स्वप्याजगाम पदवीम् राजऋषिवर भाविता। भक्ति पूर्वक मन से उत्तम स्तोत्रों के द्वारा भगवती की स्तुति करके उन्होंने निष्कंटक राज्य तथा दीर्घजीवी संतान प्राप्त की। राज्य से प्राप्त होने वाले सुखों का भोग करके तथा युग धर्मों का पालन करके वे अन्य श्रेष्ठ राज ऋषियों द्वारा प्राप्त पद पर पहुंचे। चतुर्थैताम सुनाम प्रियव्रत सुतो मुनु नर्मदा दक्षिणे कूले समाराध्य जगन्मयी महेश्वरीं कामराज कूटजाप परायणे वासन्ते शारदे काले नवरात्र सपर्यया। तामस नाम वाले चौथे मनु प्रियव्रत के पुत्र थे।
नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर गुह्य काम बीज मंत्र का सतत जप करते हुए उन्होंने जगत व्यापिनी महेश्वरी की आराधना की। चैत्र तथा अश्विन मास के नवरात्र में उपासना के द्वारा उन्होंने कमल के नेत्रों वाले अनुपमेय देवेश्वरी को संतुष्ट किया। भगवती को प्रसन्न करने के लिए उनका काली बीज काम बीज कलिंग मां जगदम्बा को शीघ्र ही प्रसन्न कर देता है। तुष्यामाश देवीशिम जलजाक्षिम अनुपमा तस्यै प्रसादमासाद्य नत्वा स्तोतरनोत्तमे। अति श्रेष्ठ स्तोत्रों से देवी का स्तमन करके उनकी कृपा प्राप्त कर तामस मनु ने निशंक होकर निष्कंटक विशाल राज्य का भोग किया। अकंटकम महाद्राज्यम बभूवि गति साधुषै पुत्रान् बलो धत्ता शूरान् दशवीर्यनिकेतनान् उत्पादे निज भार्याम् जगामं परमोत्तमम् पंचमो वर्णाख्याता रेवतैस्तां समानुजे। कालिंदी कूलमाश्रित्य जजाप काम संज्ञकम् बीजं परं वाग्दप दायकं साधकाश्रयम्। अपनी भार्या से 10 ओजस्वी शक्तिशाली तरह पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करके वे उत्तम लोक को प्राप्त हुए। तामस मनु के अनुज रेवत को 5वां मनु कहा गया है। यमुना के तट पर रहकर उन्होंने परम वाक शक्ति तथा प्रतिष्ठा प्रदान करने वाले इन साधुओं के लिए आश्चर्य स्वरूप काम बीज संज्ञक मंत्र का जप किया। इतराधनादाप सुराज्य विद्धि मनोत्तमां बल प्रहेतम लोके सर्वसिद्धि विधायकम् सतन्तिं चिरकालीनां पुत्रपौत्रमयीं शुभां धर्मान्वयस्य व्यवस्थाप्य विषयानुभजते। जगाम प्रतिमे शुरो महेन्द्रालयमेवोत्तमम्। भगवती की आराधना से उन्होंने उत्तम समृद्धि से संपन्न अपना राज्य तथा जगत में सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला अप्रतिहत बल प्राप्त कर लिया। उन्होंने शुभ तथा पुत्र पौत्र से संपन्न संतति की प्राप्ति की। उन्हें लोक में धर्म की स्थापना करके राज्य की व्यवस्था करके तथा राज्य सुख भोग कर अप्रतिम शूर रेवत मनु ने उत्तम इंद्रपुरी के लिए प्रस्थान किया। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रम संहितायां दशम स्कंधे
मनुतुत्पत्ति वर्णम नाम अष्टमो अध्याय। सच्चे दरबार की जय। श्री नारायण उवाच। अथादशूयतां चित्रं देवी महात्म्योत्तमम्। अंगपुत्रेण मनुना यथाप्तं राज्यमोत्तमम्। श्री नारायण बोले, हे नारद, अब आप जगदम्बा का अद्भुत तथा उत्तम महात्म्य और अंग के पुत्र मनु ने जिस तरह श्रेष्ठ राज्य प्राप्त किया था उसे सुने। अंगस्य राज्ञ पुत्रो भूचाक्षुषो मनुरुत्तमे। षष्ठे सुपुलहं नाम ब्रह्मऋषि शरणं गते। ब्रह्मऋषि त्वामहं प्राप्ते शरणं प्रणतार्तिर्हन्। यादिमां किंकरं स्वामिन् येनाहं प्राप्नुयां श्रियम्। मेदिन्यास्याधिपत्यं मे स्याद्यथावदखण्डितम्। अव्याहतं भुजबलं शास्त्रात् निपुणं क्षमम्। सतन्तेश्चिरकालीन अप्यखण्डं वै उत्तमम्। अन्ते पवर्गलाभस्य स्यात् तथोपदिशाद्य मे। उन्होंने सुपलय से कहा, राजा अंग की उत्तम पुत्र चाक्षुष छठे मनु हुए। इस सुपुलह नामक ब्रह्म ऋषि की शरण में गए। उन्होंने सुपुलह से कहा, शरणागतों के कष्टों को दूर करने वाले हे ब्रह्म ऋषि, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे स्वामिन, मुझ सेवक को ऐसी शिक्षा दीजिए जिससे मैं श्री प्राप्त कर सकूं। पृथ्वी पर मेरा अखंड आधिपत्य हो जाए, मेरी भुजाओं में अति बल हो जाए तथा अस्त्र शस्त्र के प्रयोग में मैं निपुण तथा समर्थ हो जाऊं। मेरी संतानें चिरकाल तक जीवित रहें, मैं अखंडित उत्तम आयु वाला हो जाऊं तथा आपकी उपदेश से अंत में मुझे मोक्ष लाभ हो जाए। इत्येवं वचनं तस्य मनोकर्णपथे भवत्। तत्योवाच मुनिं श्रीमान् दिव्या संराधनं परम्। राजनान कर्णे वचो मम श्रोत सुखं महित। शिवमाराध्याद्य तुम तत्प्रसादिदं भवेत्। उन चाक्षुष मनु का यह वचन सुनकर जब मुनि पुलह के कान में पड़ा तब उन श्रीमान ने कहा, हे राजन, कानों को महान सुख प्रदान करने वाली मेरी बात सुने। देवी की आराधना से बढ़कर कुछ नहीं है, भगवती की आराधना सबसे बढ़कर है। इस समय आप कल्याणी जगदम्बा की उपासना कीजिए, उन्हीं के अनुग्रह से आपको यह सब सुलभ हो जाएगा। चाक्षुषुवाच कीर्तिगाराधनं देव्या तस्य परम पाविनं। कीनाकारेण कर्तव्यं कारुण्य दत्तुर्मर्हसि। चाक्षुष बोले, उन देवी की परम पावन आराधना का क्या स्वरूप है तथा उसे किस प्रकार करना चाहिए, इसे आप मेरे ऊपर दया करके मुझे बताएं। मुनिर्वाच राजना कर्णतां दिव्या
पूजनम परमव्ययम् वाग्भवं बीजमव्यक्तं संजप्य अनिशं तथा त्रिकालं संजपन्मतर्यो भक्ति मुक्ति लेभेतु हि न बीजं वाग्भवादन्यद् अस्ति राजनंदन। मुनि बोले, हे राजन, देवी के परम सनातन पूजन के विषय में सुनिए। देवी के अव्यक्त बाग भाव मंत्र का सतत जप करना चाहिए। इस मंत्र को त्रिकाल जपने वाला मनुष्य भोग तथा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। हे राजनंदन, इस वाग भव बीज से बढ़कर अन्य कोई बीज मंत्र नहीं है। जब सिद्धि करम वीर बल वृद्धि करम परम इत से जहा पद पाद्योपी सृष्टि करता महाबल विष्णु जपते सृष्टि पालके परिकीर्तिते महेश्वरो अपि संहर्ता यज्ञावाद भविन्नरिप। जप करने से यह मंत्र श्रेष्ठ सिद्धियां प्रदान करता है और वीर्य तथा बल की वृद्धि करता है। इस मंत्र का जप करके ही ब्रह्मा जी महाबली तथा सृजन करने की क्षमता वाले बन गए। हे राजन, इस बीज का जप करके भगवान विष्णु सृष्टि पालक कहे गए तथा इसी के जप से भगवान शंकर जगत का संहार करने वाले हुए। लोकपाल तथा अन्य भी निग्रह अनुग्रह क्षमा यदा स्याद भुवनस्ते बलवीर मदोद्धता एवं तमपि राज्यं महिषीं जगदम्बिकां समाराधे महर्षिं च लप्स्यते चिरकालतः। एवं से मुनिवर्येण पुलहेन प्रबोधिते अंगपुत्रे तपस्तप्तुम् जगाम विरजाम नदी। इन्हीं का आश्रय लेकर अन्य अन्य लोकपाल भी निग्रह तथा अनुग्रह करने में समर्थ और बल तथा वीर से संपन्न हुए हैं। हे राजन, इसी प्रकार आप भी महेश्वरी जगदम्बा की सम्यक आराधना करके थोड़े ही समय में महान समृद्धि प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ कुल से उपदिष्ट होकर वे अंगपुत्र चाक्षुष मनु तप करने के लिए विरजा नदी के तट पर चले गए। चचति पीतपस्तीर्वं वाग्भव सृजपेरतै बीजस्य पृथ्वीपाले शीर्णपर्णाशिनो विभो पृथ्वीं पल्लवाशो द्वितीयतो विभक्षणे तृतीय शब्दे पवन भुक्
तस्तोताणोर्विहाचले एवं 12 वर्षाणि त्यक्तहारस्य भूभुजे वाग्भवं जपितो नित्यं मतिरासीन शुभान्विता। ऐश्वर्यशाली राजा चाक्षुष जीर्ण शीर्ण पत्तों के आहार पर रहकर भगवती के वाग्भव बीज इंग के जप में निरंतर रहते हुए उग्र तपस्या करने लगे। उस वाग बीज इंग 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 मंत्र का उच्चारण करते हुए वे प्रथम वर्ष में पत्तों के आहार पर, दूसरे वर्ष में केवल जल पीकर और तीसरे वर्ष में केवल वायु का आहार करते हुए ठूंठ वृक्ष की भांति अविचल स्थित रहे। आहार छोड़कर 12 वर्षों तक वाग भव बीज का निरंतर जप करते हुए राजा चक्षुष की बुद्धि परम पवित्र हो गई। तथा च दिव्या परमं मंत्रं संजपतो रहे प्रादरीषि जगन्माता साक्षात् श्री परमेश्वरी तेजोमयी दुराधर्षा सर्वदेवमयीश्वरी वाचां तनुजं तं प्रसन्ना ललिताक्षरम्। इस प्रकार उस परम पवित्र मंत्र का एकांत में जप करते हुए उन राजा के समक्ष जगन माता परमेश्वरी भगवती साक्षात प्रकट हो गया। किसी से भी पराभूत न होने वाले तेजस्विनी सर्वदेवमयी भगवती प्रसन्न होकर ललित वाणी में उन अंग पुत्र चाक्षुष से कहने लगे। देव्युवाच इति बालिते यतस्य चिन्तितं परं वरं तद्ब्रूहि सम्प्रदास्यामि तपसा ते स्तोषिता। देवी बोली, हे पृथ्वीपाल, तुमने अपने मन में जो भी श्रेष्ठ वर सोचा है, जो भी तुम्हारी अभिलाषा है, उसे बताओ। तुम्हारे तप से परम संतुष्ट होकर के मैं उसे अवश्य ही तुम्हें दूंगी। चाक्षुष उवाच जानासि देव देवेशि यत्प्रार्थ्यं मनसेप्सितम् अंतर्यामी स्वरूपेण तत्सर्वं देवी पूजिते। तथापि मम भाग्येन जातं यत्तव दर्शनं ब्रवीमि देवी मे राज्यं मनवन्तराश्रितम्। चाक्षुष बोले, हे देव देवेश्वरी, हे देव पूज्य, मैं जिस मनवांछित वर के लिए आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ उसे आप अंतर्यामी स्वरूप वाली होने के कारण भली भांति जानते हैं, आपको पता है। तथापि हे देवी, मेरे सौभाग्य से यदि आपका दर्शन हो गया तो मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मुझे मनवंतर से संबंधित राज्य प्रदान करें। देव्युवाच
दत्तमन्वन्तरस्य राज्यं राजन्यसत्तम पुत्रावावलस्ते चेत् भविष्यन्ते गुणाधिका राजनिष्कण्टकं भावी मोक्षान्ते चापि निश्चिते एवं दत्त्वा परं देवी मन्मे वरमुत्तमम्। देवी बोली, हे नृपश्रेष्ठ, इस मनवंतर का राज्य मैंने तुम्हें दे दिया। तुम्हारे पुत्र भी अत्यधिक गुणवान तथा महान बलशाली होंगे। तुम्हारा राज्य निष्कंटक होगा तथा अंत में तुम्हें निश्चित रूप से मोक्ष मिलेगा। इस प्रकार उन चाक्षुष मनु के द्वारा भक्ति पूर्वक स्तुत्वे देवी उन्हें अत्यंत उत्तम वर प्रदान करके शीघ्र ही अंतर्धान हो गए। जगाम दर्शनम सद्य तेन भक्त्यै च संस्कृता सोऽपि राजा मनुष्यश्च प्रसादातो तद् आश्रयात्। बभूव मनुमान्योऽसौ सार्वभौम सुखैर्वृते पुत्रास्तस्य बलोद्युक्ता कार्यभारे सदा हृता। देवी भक्ताश्च शूराश्च महाबल पराक्रमा अन्यत्र माननीयाश्च महाराजा सुख संपदा। विराजा चाक्षुष मनु भी भगवती की कृपा से उनका आश्रय प्राप्त करके छठे मनु के रूप में प्रतिष्ठित हुए और वे सामान्य मनु सार्वभौम सुखों से संपन्न हो गए। उनके पुत्र बलवान, कार्यभार संभालने में दक्ष, देवी भक्त, शूरवीर, महान बलशाली, पराक्रमी, सर्वत्र समादर प्राप्त करने वाले तथा महान राज्य सुख के अधिष्ठान एवं चाक्षुष मनोर्देवी आराधनते प्रभु मनवेर्यो से जगन्मान्ते शिवापदम्। इस प्रकार प्रभुता संपन्न वे चाक्षुष मनु भगवती की आराधना के प्रभाव से मनुष्य के रूप में प्रतिष्ठित हुए और अंत में देवी के परम धाम को प्राप्त हुए। इति श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादशसहस्रम संहितायां दशम स्कंदे देवी चरित्रे चाक्षुष मनोऋतवर्णम नाम नवमो अध्याय। सच्चे दरबार की जय।